तुमने कभी ये नोटिस किया है, जितना ज्यादा तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुमसे दूर जाने लगती है। तुम समझाते हो, तुम मनाते हो, तुम आर्ग्यू करते हो, तुम प्रूव करने की कोशिश करते हो कि तुम सही हो, लेकिन हर बार रिजल्ट क्या आता है? वो और कोल्ड हो जाती है, वो और साइलेंट हो जाती है, वो और डिस्टेंट हो जाती है। और फिर तुम सोचते हो, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। रिश्तों में किसी और को बदलने की कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है, क्योंकि जब आप किसी को चेंज करने की कोशिश करते हो तो सामने वाली सबकॉन्शियसली रेजिस्ट करती है। उसे कंट्रोल फील होता है, उसे प्रेशर फील होता है, और इंसान प्रेशर से दूर भागता है। लेकिन गेम यहीं पलटता है। जिस दिन आप उसे बदलना बंद कर देते हो और खुद को अपग्रेड करना शुरू कर देते हो, उसी दिन डायनामिक्स बदलना शुरू हो जाता है। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, जब आप अपनी लाइफ को सेंटर बना लेते हो, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े होते हो, जब आप ओवर एक्सप्लेनिंग और ओवर गिविंग बंद कर देते हो, तो सामने वाली पहली बार नोटिस करती है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है? और यहीं से अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोबारा जन्म ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 रियल बदलावों की जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं और जिनका साइड इफेक्ट ये होता है कि सामने वाली खुद आपकी तरफ खिंचने लगती है। याद रखो, आपका गोल उसे बदलना नहीं है, आपका गोल है खुद को उस लेवल पे ले जाना जहां कोई भी आपको लाइटली ना ले सके। अब शुरू करते हैं पहला बदलाव। पार्ट 1, इमोशनल कंट्रोल। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, सबसे पहला और सबसे पावरफुल बदलाव है इमोशनल कंट्रोल। अक्सर रिश्तों में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सामने वाली के बिहेवियर के हिसाब से अपना मूड बदल लेते हैं। वो रिप्लाई लेट करे, हम बेचैन। वो कोल्ड हो जाए, हम ओवरथिंक। वो इग्नोर करे, हम डबल मैसेज। वो दूरी बनाए, हम और पास जाने की कोशिश। यानी हमारा इमोशनल रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है, और यहीं से आपकी वैल्यू धीरे धीरे गिरनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान देखता है कि वो सिर्फ अपने बिहेवियर से आपके इमोशंस हिला सकती है, तो उसे पावर फील होती है, और जहां इम्बैलेंस आता है वहां रिस्पेक्ट कम होने लगता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन लेस बनना नहीं है। मतलब है आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड होता है। रिएक्शन में ईगो, फियर और इनसिक्योरिटी बोलती है। रिस्पॉन्स में मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी बोलती है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तो सामने वाली कंफ्यूज होने लगती है। पहले वो सोचती थी मैं थोड़ी दूरी बनाऊंगी तो ये परेशान होगा, मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखाऊंगी तो ये और मनाएगा। लेकिन अब आप काम रहते हो। आप ओवरथिंक नहीं करते, आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप चेज नहीं करते, और यही शिफ्ट गेम बदल देता है। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल नहीं बल्कि इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, तो सामने वाली पहली बार फील करती है कि ये अब मेरे बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और यही मोमेंट पावर शिफ्ट का होता है। इमोशनल कंट्रोल डेवलप कैसे होता है? सबसे पहले अवेयरनेस से। जब भी आपको ट्रिगर महसूस हो, रुको। तुरंत मैसेज मत करो, तुरंत कॉल मत करो, तुरंत एक्सप्लेन मत करो। अपने आप से पूछो, मैं ये एक्शन फियर से ले रहा हूं या सेल्फ रिस्पेक्ट से? अगर आंसर फियर है तो एक्शन मत लो। अगर आंसर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो काम लो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी एंग्जाइटी कम होने लगी है, आपका ओवर थिंकिंग कम होने लगा है, आपका बिहेवियर स्टेबल होने लगा है। और जब आपका बिहेवियर स्टेबल होता है तो सामने वाली इनसिक्योर होने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता ये पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और यही क्यूरियोसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल कंट्रोल का मतलब फीलिंग्स दबाना नहीं है। मतलब है फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना। आप हर्ट हो सकते हो, आप सैड हो सकते हो, आप एंग्री भी हो सकते हो, लेकिन आप इंपल्सिव नहीं होते। स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो फील नहीं करता। स्ट्रांग इंसान वो है जो फील करके भी खुद को संभाल लेता है। और जब आप खुद को संभाल लेते हो, तो सामने वाली पहली बार रियलाइज करती है कि ये इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है। याद रखो, नीडीनेस अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करती है, स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को ग्रो करती है। अगर आप हर बार वैलिडेशन ढूंढते रहोगे तो सामने वाली कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वैलिडेशन खुद से लेने लगोगे तो सामने वाली क्यूरियस हो जाएगी। इमोशनल कंट्रोल का साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी प्रेजेंस हैवी नहीं, ग्राउंडेड लगती है। आप दबाव नहीं डालते, आप ब्लेम नहीं करते,
आप इमोशनल ड्रामा क्रिएट नहीं करते, और रिलेशनशिप्स में ड्रामा कम होते ही क्लैरिटी बढ़ती है। पहला बदलाव सिंपल है, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। दूसरा बदलाव और भी डीपर है, जब आप अपनी अटेंशन वापस अपनी लाइफ पे शिफ्ट करते हो। पार्ट 2, अटेंशन शिफ्ट, जब आप अपनी एनर्जी वापस अपनी लाइफ पे लगा देते हो। दूसरा बड़ा बदलाव है अटेंशन शिफ्ट। रिश्तों में सबसे बड़ी इम्बैलेंस कब पैदा होती है? जब आपकी पूरी अटेंशन एक ही इंसान पर सेंटर हो जाती है। आप सुबह उठते हो, उसका ख्याल, फोन उठाते हो, उसका मैसेज चेक, काम करते हो, बीच बीच में उसका लास्ट सीन, रात को सोते हो, उसका बिहेवियर एनालाइज। यानी आपकी मेंटल एनर्जी का 70% उसी पर खर्च हो रहा है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जिस इंसान पर आपकी पूरी अटेंशन होती है वो इंसान सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल हो जाती है। उसे पता है ये मुझे लूज नहीं करेगा, ये हमेशा अवेलेबल रहेगी, ये मेरी प्रायोरिटी है, और इंसान नेचुरली उस चीज की वैल्यू कम कर देता है जो हमेशा अवेलेबल हो। साइकोलॉजी का एक रूल है, स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू, और इमोशनल वर्ल्ड में स्कैसिटी का मतलब है आपकी लिमिटेड अटेंशन। जब आप अटेंशन शिफ्ट करते हो तो आप सामने वाली को इग्नोर नहीं कर रहे होते, आप बस अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बना रहे होते हो। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। पहले क्या था, वो रिप्लाई करे या ना करे आप वेट करते थे। अब क्या है, आप बिजी हो, आप एंगेज्ड हो, आप प्रोडक्टिव हो, आप अपने गोल्स में इन्वेस्टेड हो। और ये फेक बिजी होना नहीं है, ये जेन्युइनली अपनी लाइफ बिल्ड करना है। जब आप अपनी एनर्जी हॉबीज, वर्क, फिटनेस, फ्रेंड्स और पर्सनल ग्रोथ में लगाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली अट्रैक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली एम्प्टी नहीं लगते, आप इमोशनली फुलफिल्ड लगते हो। और फुलफिल्ड लोग चेज नहीं करते, अनफुलफिल्ड लोग क्लिंग करते हैं। ध्यान से समझो, अगर आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट सिर्फ एक इंसान से आ रही है तो आप डिपेंडेंसी बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ मल्टीपल सोर्सेज से रिच है, फ्रेंड्स, गोल्स, हेल्थ, स्किल्स, पर्पस, तो आप बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड इंसान सिक्योर दिखता है, सिक्योर इंसान रिस्पेक्टेड होता है। जब आप अटेंशन शिफ्ट करते हो तो सामने वाली ये सटल चेंज नोटिस करती है। पहले आप तुरंत रिप्लाई करते थे, अब डीले है, नेचुरल डीले। पहले आप इनिशिएट करते थे, अब फ्रीक्वेंसी कम है। पहले आप एक्सप्लेन करते थे, अब शॉर्ट क्लियर रिस्पॉन्सेज हैं। ये गेम्स नहीं है, ये ग्रोथ है, और ग्रोथ हमेशा अट्रैक्टिव होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेंशन शिफ्ट का मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट पनिशमेंट होता है, अटेंशन शिफ्ट सेल्फ फोकस होता है। पनिशमेंट इनसिक्योरिटी से आता है, सेल्फ फोकस स्ट्रेंथ से आता है। जब आप जेन्युइनली अपने गोल्स में बिजी होते हो तो आपका टोन बदल जाता है। आप नीडी नहीं लगते, आप प्रेशर्ड नहीं लगते, आप अवेलेबल हो लेकिन डेस्परेट नहीं। और यही सटन डिफरेंस सामने वाली को सोचने पर मजबूर करता है, ये पहले जैसा अवेलेबल क्यों नहीं? क्या इसकी लाइफ में कुछ नया है? क्या ये आगे बढ़ रही है? और जब सामने वाली के माइंड में ये क्वेश्चंस आने लगते हैं तो पावर बैलेंस शिफ्ट होने लगता है। एक और डीप बात समझो, जब आपकी पूरी अटेंशन एक इंसान पर होती है तो आप उसके फ्लॉज इग्नोर करते हो। लेकिन जब आप अटेंशन डिवाइड करते हो, आप क्लैरिटी से देखते हो। आप रियलाइज करते हो, क्या ये सच में मुझे रिस्पेक्ट दे रही है? क्या ये एफर्ट डाल रही है? क्या ये कंसिस्टेंट है? अटेंशन शिफ्ट सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बढ़ाता, क्लैरिटी भी देता है। और क्लैरिटी इमोशनल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। याद रखो, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए बिजी मत बनो, आप जेन्युइनली ग्रो करने के लिए बिजी बनो। साइड इफेक्ट में अट्रैक्शन आए तो आए, लेकिन गोल अट्रैक्शन नहीं, सेल्फ अपग्रेड है। जब आप अपनी एनर्जी वापस अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करते हो तो आप धीरे धीरे सेंटर बन जाते हो। और जो इंसान खुद अपनी लाइफ का सेंटर होता है वो कभी साइड ऑप्शन नहीं बनता। अब तीसरा बदलाव और भी पावरफुल है, जब आप अप्रूवल और वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो। पार्ट 3, वैलिडेशन बंद, जब आप अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो। तीसरा और बहुत गहरा बदलाव है वैलिडेशन बंद करना। सच बताओ, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए मैसेज किया क्योंकि आप ये चेक करना चाहते थे कि सामने वाला अभी भी इंटरेस्टेड है या नहीं? कितनी बार आपने बात घुमा फिराकर सिर्फ ये सुनना चाहा कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो? कितनी बार आपने इनडायरेक्टली ये कंफर्म करना चाहा कि हम ठीक है ना? यही वैलिडेशन की हैबिट है। और वैलिडेशन जितनी ज़्यादा आप मांगते हो उतनी ही आपकी वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार अश्योरेंस मांगते हो तो आप सबकॉन्शियसली ये मैसेज भेजते हो, मुझे अपने वर्थ पर भरोसा नहीं है। और अट्रैक्शन हमेशा कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है, इनसिक्योरिटी की तरफ नहीं। वैलिडेशन सीख करना नेचुरल है, हर इंसान चाहता है कि उसे मिले। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के वर्ड्स पर डिपेंड हो जाती है। अगर उसने मिस यू कहा, आप हैप्पी। अगर उसने कोल्ड रिप्लाई दिया, आप ओवरथिंक। अगर उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, आप सिक्योर। अगर इग्नोर किया, आप इनसिक्योर। ये इमोशनल रोलर कोस्टर वैलिडेशन डिपेंडेंसी से आता है।
स्ट्रांग इंसान वैलिडेशन लेता नहीं, वैलिडेशन अट्रैक्ट करता है। डिफरेंस समझो। वैलिडेशन लेने वाला पूछता है क्या मैं इंपॉर्टेंट हूं? वैलिडेशन अट्रैक्ट करने वाला जीता ही ऐसे है कि लोग खुद कहें तुम इंपॉर्टेंट हो। जब आप अप्रूवल मांगना बंद कर देते हो तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, आप ओवर अपोलोजाइज नहीं करते, आप ओवर जस्टिफाई नहीं करते। आप सिंपल और क्लियर होते हो, और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस का साइन है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट समझो। जब आप बार बार वैलिडेशन मांगते हो तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। उसे पता है इसे एश्योरेंस चाहिए, मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन जब आप सडनली वैलिडेशन लेना बंद कर देते हो तो सामने वाली सटल एंग्जाइटी फील करती है। वो सोचती है अब ये कंफर्म क्यों नहीं कर रहा, अब इसे फर्क नहीं पड़ता क्या, अब ये रीअश्योरेंसेस क्यों नहीं मांग रहा। और यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। लेकिन ध्यान रखना, वैलिडेशन बंद करने का मतलब कोल्ड या रूट बनना नहीं है। मतलब है आप अपने वर्थ को खुद डिफाइन करते हो। अगर सामने वाली एफर्ट डालती है अच्छा, नहीं डालती आप टूटते नहीं। अगर सामने वाली कॉम्प्लीमेंट देती है अच्छा, नहीं देती आपकी सेल्फ इमेज नहीं गिरती। सेल्फ वैलिडेशन सबसे पावरफुल शिफ्ट है। जब आप खुद से सेटिस्फाइड होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपका टोन बदलता है, आपका प्रेजेंस बदलता है। आप नीडी नहीं लगते, आप ग्राउंडेड लगते हो। और ग्राउंडेड लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझो। जब भी मन करे मैसेज करने का, सिर्फ रीअश्योरेंस के लिए रुको, खुद से पूछो क्या मैं कनेक्शन के लिए मैसेज कर रहा हूं या वैलिडेशन के लिए। अगर जवाब वैलिडेशन है तो एक्शन मत लो। धीरे धीरे आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनोगे। और इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे रेयर क्वालिटी है रिलेशनशिप्स में। रेयर चीज की वैल्यू हमेशा हाई होती है। याद रखो, आपको चेज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आप परफेक्ट हो। आपको चेज इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सिक्योर हो। जब आप अप्रूवल से फ्री हो जाते हो तो आप पावर पोजीशन में आ जाते हो। अब चौथा बदलाव और भी प्रैक्टिकल है। जब आप बाउंड्रीज क्लियर करते हो और लो एफर्ट एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो। पार्ट 4, बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स। जब आप लो एफर्ट एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो। चौथा बदलाव है बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड सेट करना। अब तक आपने इमोशनल कंट्रोल सीखा, अटेंशन शिफ्ट किया, वैलिडेशन मांगना छोड़ा। लेकिन अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं है तो बाकी सब टिकता नहीं। रिश्तों में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? हम इंटरनली हर्ट होते हैं लेकिन एक्सटर्नली एडजस्ट करते रहते हैं। वो लेट रिप्लाई करे, कोई बात नहीं। वो प्लान्स कैंसिल करे, ठीक है नेक्स्ट टाइम। वो मिक्स सिग्नल्स दे, शायद बिजी होगी। वो रिस्पेक्ट कम दे, मेरा ही ओवर थिंकिंग होगा। धीरे धीरे आप लो एफर्ट को नॉर्मल बना देते हो और जिस बिहेवियर को आप टॉलरेट करते हो वही बिहेवियर रिपीट होता है। एक सिंपल रूल याद रखो, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। अगर आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे तो सामने वाली एफर्ट क्यों बढ़ाएगी? बाउंड्रीज अग्रेसिव होना नहीं है, बाउंड्रीज क्लियर होना है। डिफरेंस समझो। अग्रेसिव इंसान कहता है ऐसा किया तो छोड़ दूंगा। क्लियर इंसान साइलेंटली बिहेवियर बदल देता है। बाउंड्रीज अनाउंस नहीं की जाती, इंप्लीमेंट की जाती हैं। जैसे अगर कोई कंसिस्टेंटली लेट रिप्लाई करता है तो आप भी इंस्टेंट अवेलेबिलिटी बंद कर देते हो। अगर कोई क्लैरिटी नहीं देता तो आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट स्लो कर देते हो। अगर कोई रिस्पेक्ट कम करता है तो आप एक्सेस कम कर देते हो। ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझो। जब आप बाउंड्री सेट करते हो तो सामने वाली पहली बार रेजिस्टेंस फील करती है। पहले उसे कंट्रोल था, अब बैलेंस आ गया। पहले वो इनकंसिस्टेंट थी और आप स्टेबल। अब आप स्टेबल हो और वो अनसर्टन। यहीं से डायनामिक्स चेंज होते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब है आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ में मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है। कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, एफर्ट। ये लग्जरी नहीं है, ये बेसिक इमोशनल रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग स्टैंडर्ड्स वर्बली रखते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। आप कहते हो मुझे रिस्पेक्ट चाहिए लेकिन डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो। आप कहते हो मुझे क्लैरिटी चाहिए लेकिन कंफ्यूजन में इन्वेस्ट करते हो। आप कहते हो मुझे एफर्ट चाहिए लेकिन वन साइडेड एफर्ट करते हो। जब वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते तो सामने वाली सीरियस नहीं लेती। जब एक्शंस मैच करने लगते हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ती है। बाउंड्री सेट करते समय एक चीज याद रखना, काम रहो। इमोशनली हीटेड होकर डिसीजन लोगे तो वो ईगो लगेगा। काम होकर डिसीजन लोगे तो वो मैच्योरिटी लगेगी। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री साइलेंट होती है। आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप डिबेट नहीं करते, आप बस एडजस्ट करना बंद कर देते हो। और जब आप एडजस्ट करना बंद कर देते हो तो सामने वाली सोचने लगती है ये पहले जैसा फ्लेक्सिबल क्यों नहीं, अब इसे इजीली कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहा, अब ये इग्नोर क्यों नहीं कर रहा। यही मूवमेंट है जब आपकी वैल्यू राइज होती है। रिस्पेक्ट हमेशा फियर से नहीं आता, रिस्पेक्ट क्लैरिटी से आता है। जब आप क्लियर होते हो कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, तो आप इमोशनली ग्राउंडेड लगते हो।
ग्राउंडेड लोग रेयरली टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं। अब एक और सटल पॉइंट, बॉन्ड्स का मतलब वॉल बनाना नहीं है, मतलब है गेट लगाना। जो जेन्युइनली एफर्ट करेगी वो गेट से अंदर आएगी, जो कैजुअल होगी वो खुद हट जाएगी। और दोनों केसेस में आप विन करते हो, क्योंकि या तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलता है या क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी हमेशा कंफ्यूजन से बेहतर है। अब पांचवा बदलाव सबसे प्रैक्टिकल और विजिबल है, जब आप खुद को इतना अपग्रेड करते हो कि लोग आपको ऑप्शन नहीं प्रायोरिटी की तरह देखने लगे। पार्ट 5, सेल्फ अपग्रेड। जब आप अपनी वैल्यू इतना बढ़ा देते हो कि लोग आपको ऑप्शन नहीं प्रायोरिटी की तरह देखें। अब तक आपने इमोशनल कंट्रोल, अटेंशन शिफ्ट, वैलिडेशन बंद करना और बाउंड्री सेट करना सीख लिया, लेकिन अब आता है वो बदलाव जो सबसे विजिबल होता है, सेल्फ अपग्रेड। सच बोलें तो रिश्तों में अट्रैक्शन सिर्फ वर्ड से नहीं बनता। अट्रैक्शन एनर्जी से बनता है, प्रेजेंस से बनता है, कॉन्फिडेंस से बनता है, लाइफस्टाइल से बनता है, और ये सब एक ही चीज से आता है, आप अपनी लाइफ को कितना सीरियसली लेते हो। जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के अराउंड घूमती है तो आप इमोशनली डिपेंडेंट दिखते हो, लेकिन जब आपकी दुनिया गोल्स, पर्पस, हेल्थ, ग्रोथ और सोशल सर्कल से भरी होती है तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हो। सेल्फ अपग्रेड का मतलब सिर्फ जिम ज्वाइन करना नहीं है, मतलब है ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज। वैल्यू किन चीज़ों से बनती है? फिजिकल एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फोकस, सोशल फोकस, पर्सनल पर्पस। जब ये एरिया स्ट्रांग होते हैं तो आपकी वाइब बदल जाती है, और वाइब फेक नहीं की जा सकती, वाइब रियल ग्रोथ से आती है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ समझो, अगर आप खुद से इंप्रेस नहीं हो तो सामने वाली आपसे इंप्रेस्ड क्यों होगी? जब आप खुद को ग्रो करते हो तो आप सबकॉन्शियसली मैसेज भेजते हो, मैं अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हूं। मेन कैरेक्टर एनर्जी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, साइड कैरेक्टर एनर्जी इग्नोर्ड होती है। सेल्फ अपग्रेड का एक और हिडन बेनिफिट है, आप इमोशनली क्लिंगी नहीं रहते, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस अब एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती। आप बिजी हो, आप प्रोडक्टिव हो, आप फोकस्ड हो, और बिजी लोग अनअवेलेबल नहीं होते, वैल्यूएबल होते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके समझो। फिजिकल अपग्रेड, रेगुलर वर्कआउट, क्लीन ड्रेसिंग, गुड पॉस्चर, ये सुपरफिशियल नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन का साइन है। मेंटल अपग्रेड, रीडिंग, लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। फाइनेंशियल फोकस, करियर ग्रोथ, इनकम स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दिखाता है। सोशल अपग्रेड, फ्रेंड्स, नेटवर्क, एक्टिविटीज, ये लाइफ को डायनामिक बनाते हैं। जब आपकी लाइफ डायनामिक होती है तो आप बोरिंग नहीं लगते, आप इंटरेस्टिंग लगते हो। इंटरेस्टिंग लोग चेज नहीं करते, नोटिस किए जाते हैं। एक और साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझो, जब सामने वाली देखती है कि आप इंप्रूव कर रहे हो तो उसके माइंड में कंपैरिजन शुरू होता है। क्या ये आगे बढ़ रहा है? क्या ये अब मेरे लेवल से ऊपर जा रहा है? क्या मैं इसे लूज कर सकता हूं? लॉस का फियर अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल इमोशन है। लेकिन ध्यान रखना, सेल्फ अपग्रेड का गोल किसी को जेलस करना नहीं है, गोल है खुद को स्ट्रांग बनाना। साइड इफेक्ट में अट्रैक्शन आए तो आए। अगर आप अपग्रेड सिर्फ रिएक्शन में कर रहे हो तो वो टेम्पररी होगा, अगर आप अपग्रेड कन्विक्शन से कर रहे हो तो वो परमानेंट होगा। परमानेंट ग्रोथ ही रियल पावर है। जब आप जेन्युइनली ग्रो करते हो तो आपका टोन काम होता है। आप प्रूव नहीं करते, आप शो ऑफ नहीं करते, आप साइलेंटली इंप्रूव करते हो। साइलेंट ग्रोथ लाउड इंपैक्ट देती है। अब सोचो, अगर सामने वाली वापस आती है तो क्या आप वही इनसिक्योर वर्जन रहोगे या अपग्रेडेड कॉन्फिडेंट वर्जन? सेल्फ अपग्रेड सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बढ़ाता, आपकी ऑप्शंस भी बढ़ाता है। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो डेस्परेशन खत्म हो जाती है। डेस्परेशन खत्म होते ही अट्रैक्शन नेचुरली बढ़ता है। याद रखो, आपका काम किसी को इंप्रेस करना नहीं है, आपका काम खुद को इवॉल्व करना है। एवोल्यूशन ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट दिलाता है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बदलाव बचा है, जब आप आउटकम से डिटैच होकर सच में फ्री हो जाते हो। पार्ट 6, आउटकम इंडिपेंडेंस। जब आप रिजल्ट छोड़ देते हो और असली पावर शुरू होती है। अब तक आपने 5 बड़े बदलाव समझ लिए: इमोशनल कंट्रोल, अटेंशन शिफ्ट, वैलिडेशन बंद करना, बॉन्ड सेट करना और सेल्फ अपग्रेड। लेकिन सच कहूं तो इन सब का असली टेस्ट आखिरी स्टेप में होता है, और वो है आउटकम इंडिपेंडेंस। मतलब आप ये सब बदलाव इसलिए नहीं करते कि सामने वाली वापस आए, आप ये बदलाव इसलिए करते हो क्योंकि ये आपके लेवल को एलिवेट करते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो खुद को बदलते हैं लेकिन हिडन एक्सपेक्टेशन के साथ। मैं इंप्रूव करूंगा तो वो लौट आएगी, मैं डिस्टेंस रखूंगा तो वो कॉल करेगी, मैं स्ट्रांग बनूंगा तो वो रिग्रेट करेगी, और जैसे ही एक्सपेक्टेशन अटैच हो जाती है आप फिर से डिपेंडेंट हो जाते हो।
आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब है आप ग्रो करते हो लेकिन रिजल्ट से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। अगर वो वापस आती है ठीक, अगर नहीं आती तब भी ठीक। यहीं से आपकी रियल पावर शुरू होती है। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन खत्म हो जाती है। जब आप रिजल्ट के पीछे भागते हो तो आपकी एनर्जी हैवी होती है। जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी लाइट होती है। लाइट एनर्जी अट्रैक्टिव होती है, हैवी एनर्जी एग्जॉस्टिंग होती है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ समझो। जिस इंसान को खोने से आप डरते हो वो अक्सर आपको लूज करने से नहीं डरती। लेकिन जिस दिन आप लूज होने के डर से फ्री हो जाते हो उसी दिन सामने वाली लॉस फील करने लगती है। आयरनी है ना? आप जितना पकड़ते हो चीज उतनी फिसलती है, आप जितना छोड़ते हो चीज उतनी वैल्यू महसूस करती है। आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, मतलब है इमोशनली सेंटर्ड होना। सेंटर्ड इंसान पैनिक नहीं करता, सेंटर्ड इंसान चेज नहीं करता, सेंटर्ड इंसान बेग नहीं करता। सेंटर्ड इंसान चूज करता है और चॉइस हमेशा पावर पोजीशन होती है। अब इमेजिन करो अगर सामने वाली सच में वापस आती है तो आप क्या चाहोगे? एक ऐसा रिश्ता जहां आप फिर से इनसिक्योर हो जाओ, या ऐसा रिश्ता जहां आप स्ट्रांग, स्टेबल और सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहो? आउटकम इंडिपेंडेंस आपको ऑप्शन देता है। पहले आप सोचते थे बस ये वापस आ जाए, अब आप सोचते हो क्या ये मेरे स्टैंडर्ड्स मैच करता है? यही शिफ्ट गेम बदल देता है। अब पावर उसके हाथ में नहीं रहती, बैलेंस आ जाता है। और अगर वो कभी वापस नहीं आती तब भी आप लूज नहीं करते, क्योंकि आपने खुद को गेन कर लिया। आप इमोशनली मैच्योर हो गए। आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, आप सेल्फ अवेयर हो गए, और ये क्वालिटीज किसी भी एक इंसान से ज्यादा वैल्यूबल है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? अगर वो चला गया तो। लेकिन सबसे बड़ा एम्पावरमेंट क्या है? अगर वो चला गया तब भी मैं ठीक हूं। यही सेंटेंस फ्रीडम देता है। आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब गिविंग अप नहीं है, मतलब है लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। आप कंट्रोल कर सकते हो अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, अपनी ग्रोथ, अपने स्टैंडर्ड्स। आप कंट्रोल नहीं कर सकते सामने वाली क्या फील करे, वो क्या डिसाइड करे, वो कब लौटे। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो एंग्जाइटी कम हो जाती है। एक्सेप्टेंस डिफीट नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है। क्लैरिटी इमोशनल पीस लाती है, और इमोशनल पीस से स्ट्रांग ऑरा बनता है। स्ट्रांग ऑरा नेचुरली रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। अब पूरी जर्नी याद करो। आपने खुद को बदलना शुरू किया, इमोशनली स्टेबल बने, अटेंशन शिफ्ट की, वैलिडेशन छोड़ी, बाउंड्री सेट की, सेल्फ अपग्रेड किया, और अब रिजल्ट से डिटैच हो गए। अब आप डेस्परेट नहीं हो, अब आप रिएक्टिव नहीं हो, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड लोग रेयरली लूज, क्योंकि चाहे सामने वाली लौटे या नहीं, ये लोग खुद को नहीं खोते। और जो इंसान खुद को नहीं खोता वो कभी सच में हारता नहीं। याद रखो, आपका गोल किसी को वापस लाना नहीं है, आपका गोल है खुद को उस लेवल पर ले जाना जहां कोई आपको लाइटली ना ले सके। अगर वो वापस आती है तो ये आपकी ग्रोथ का साइड इफेक्ट है, अगर नहीं आती तो भी आप विन करते हो, क्योंकि आपने खुद को इवॉल्व कर लिया, और एवोल्यूशन ही अल्टीमेट अट्रैक्शन है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब आपको एक बात साफ समझ आ चुकी होगी। रिश्ते बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको समझे, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको चुने। लेकिन आप एक चीज हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, अपनी वैल्यू, अपना बिहेवियर और अपना माइंडसेट। जिस दिन आप इमोशनल कंट्रोल सीख लेते हो, जिस दिन आप अटेंशन अपनी लाइफ पर शिफ्ट कर देते हो, जिस दिन आप वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो, जिस दिन आप क्लियर बाउंड्री सेट कर देते हो, जिस दिन आप खुद को अपग्रेड करना शुरू कर देते हो, उसी दिन से गेम बदलना शुरू हो जाता है। और सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब आप रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो, क्योंकि वहीं से आप फ्री हो जाते हो। अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे, अब आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे, अब आप किसी से अप्रूवल नहीं मांग रहे, अब आप चूज कर रहे हो। और याद रखो, जो इंसान खुद को चूज करना सीख जाता है उसे दुनिया लाइटली नहीं लेती। हो सकता है वो इंसान वापस आए, हो सकता है उसे आपकी वैल्यू समझ आए, और हो सकता है वो कभी वापस ना आए। लेकिन फर्क ये है, अब आपकी लाइफ उसकी एंट्री या एग्जिट पर डिपेंड नहीं करती। यही रियल स्ट्रेंथ है, यही रियल अट्रैक्शन है, यही रियल सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी क्लैरिटी दी है तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही स्ट्रांग माइंडसेट, रिलेशनशिप क्लैरिटी और इमोशनल पावर वाले वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। याद रखो, खुद को बदलो, उसे नहीं। जब आप लेवल अप करते हो तो या तो वो ऊपर उठती है या पीछे छूट जाती है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।